नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का छठा प्रश्न। ठीक है, इसमें पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? इसमें आपको जैकब की आयु भी ज्ञात करनी है और साथ में पुत्र की आयु भी ज्ञात करनी है। ठीक है, इस प्रश्न में 2 कंडीशन दे रखी है, उनके अनुसार हम समीकरण युग्म बनाएंगे और इनको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें पूछ रहा है जैकब की वर्तमान आयु और साथ में उसके पुत्र की आयु। इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे पहले, जैसे माना कि जैकब की आयु x है। हम क्या लिखेंगे पहले, जैसे माना कि जैकब की आयु x है, x वर्ष है। ठीक है, अब इसके पुत्र की आयु मान लेंगे y। हम लिखेंगे जैसे माना कि जैकब के पुत्र की आयु, इसको मान लेंगे y वर्ष। ठीक है, अब आपको देखना है इस प्रश्न में 2 कंडीशन दे रखी है। इसकी पहली कंडीशन को हम जानेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रथम शर्त के अनुसार। अब आपको जानना है इसमें प्रथम कंडीशन क्या है। हम इसको पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो आपको यहाँ पर लिखना है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब आपको देखना है इसमें वर्तमान कितनी थी, x वर्ष थी, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं 5 वर्ष बाद, यानी हम इसमें जोड़ देंगे x + 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें 10 वर्ष बाद तो हम इसमें कितना जोड़ देते, 10 वर्ष। अगर मैं आपको कहूँ कि अभी आपकी वर्तमान आयु 8 साल है और 8 वर्ष बाद कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 8 वर्ष में 8 और जोड़ दोगे, आप बताओगे कि सर मेरी उम्र 16 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें बता रखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी। पहले x वर्ष थी, 5 वर्ष बाद यानी x + 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखेंगे जैसे 5 वर्ष बाद, आपको ऐसे लिखना है 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु। अब आपको देखना है आपने जैकब की पुत्र की आयु क्या मानी थी, हमने माना y। इसमें कितना जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद है तो प्लस करेंगे, हम यहाँ कर देते हैं y + 5 वर्ष। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी है। एक तरफ दे रखी है जैकब की आयु, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, उसके पुत्र की आयु कितनी है, y + 5। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी, इससे हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, इससे पुत्र की आयु है, इधर ये पिता की आयु है। हम उतार देते हैं x + 5, आगे साइन बराबर का है। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। हम क्या करेंगे, इस 3 को y से गुणा करा देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 3y, आगे चिन्ह प्लस का है। फिर 5 को 3 से गुणा कराएंगे, 5 × 15। ठीक है, हम इसका समीकरण बनाएंगे। अब उतारेंगे x, अब करेंगे 3y का पक्षांतरण, इधर प्लस का 3y है, इसका कर दिया पक्षांतरण, किसका हो जाएगा, माइनस का 3y। इसके बराबर में टोटल कितना दे रखा है, 15। ठीक है, अब करेंगे +5 का पक्षांतरण, ये हो जाएगा -5 पक्षांतरण करने पर। और आप सभी जानते हो हम किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, उतारेंगे x - के 3y, आगे साइन बराबर का है। अब बाकी करेंगे, इस 15 में से 5 घटाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे 10। इस प्रकार इसका बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसकी दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, दूसरी शर्त के अनुसार। अब आपको इसमें दूसरी कंडीशन पढ़नी है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब आपको इसमें देखना है इसकी वर्तमान आयु आपने कितनी मानी, x वर्ष मानी थी। ठीक है, x कर दिया,
5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है माइनस करेंगे x माइनस और कितने वर्ष है 5 वर्ष पूर्व, इसका हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब आपको इस बात को समझना है 5 वर्ष पूर्व में हम माइनस कैसे करते हैं। अब बात करें जैसे आपकी अभी वर्तमान आयु 8 वर्ष है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि 5 वर्ष पूर्व कितनी थी तो आप क्या करोगे 8 में से 5 घटाओगे, इस प्रकार आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। हम इसी प्रकार इसमें अपन ने वर्तमान आयु x मानी थी, बात हो रही है 5 वर्ष पूर्व तो हम माइनस कर देंगे 5। ठीक है, x माइनस 5 वर्ष। इसी प्रकार उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। हम लिखते हैं यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व है, आगे जैकब के पुत्र की आयु हम क्या लिखेंगे जैकब के पुत्र की आयु, इसमें y था हम कर देंगे y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, इसमें दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है। आपको करना है पहले जैकब की आयु, और हमें पता है जैकब की आयु कितनी है हमारे पास में x माइनस 5 वर्ष है। ठीक है, इसके बराबर उसके पुत्र की आयु कितनी है y माइनस 5। ठीक है, और प्रश्न बोल रहा है इसको 7 से गुणा कराएंगे, हम इसको 7 से गुणा कर देंगे। उतारते हैं आगे x माइनस 5, आगे चिन्ह बराबर का है, इस y को 7 से गुणा किया हमें प्राप्त हो गया 7y, आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 5 को 7 से गुणा किया तो 7 पंजो 35 आता है। ठीक है, आगे करते हैं x, अब करेंगे 7y का पक्षांतरण, इसका हो जाएगा माइनस 7y, इसके बराबर में कितना है माइनस का 35। अब करेंगे माइनस 5 का पक्षांतरण, इधर माइनस का 5 है, इसका कर देंगे पक्षांतरण, ये हो जाएगा प्लस का 5। हम यहाँ पर लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। ठीक है, उतारेंगे x माइनस का 7y, इसके बराबर में कितना है माइनस का 35 और प्लस के 5। आपको देखना है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमने देखा इसमें बड़ी संख्या माइनस के 35 है, तो माइनस के 35 में से घटाएंगे प्लस के 5, हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 30। इस प्रकार ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। इसको सोल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। इसमें 2 समीकरण है, उतार लिया हमने यहाँ पर x माइनस 3y बराबर 10, और दूसरा समीकरण था x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। इसको कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। इसके लिए हम लेते हैं समीकरण नंबर 1, हम लिखेंगे यहाँ पर इस समीकरण नंबर 1 लेने पर, इसमें देखना समीकरण नंबर 1 कौन सा है x माइनस 3y इसके बराबर में 10 है। ठीक है, अब क्या करते हैं हमें किसी एक चर का करना होता है पक्षांतरण, हम उतारते हैं x, इसके बराबर में कितना दे रखा है 10। अब करेंगे माइनस 3y का पक्षांतरण, इसका कर दिया पक्षांतरण तो किसका हो जाएगा माइनस का तो प्लस के 3y। आपको यहाँ पर उतार देना पक्षांतरण करने पर। ठीक है, इस प्रकार x का मान कितना आ गया आपके पास में 10 प्लस 3y, और ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करोगे जो x का मान आया है उसको फिट करोगे समीकरण नंबर 2 में। हम यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, आपको देखना समीकरण नंबर 2 कौन सा है। इसमें समीकरण नंबर 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। ठीक है, इतना करने के बाद में जहाँ पर x है वहाँ पर x का मान फिट करना है। इसमें x यहाँ पर है, x का मान कितना 10 प्लस 3y, हम उतार देते हैं x प्लस 10 3y, आगे चिन्ह माइनस का है, उतारेंगे 7y, इसके बराबर में माइनस के 30 है। ठीक है, उतारेंगे 10। आपको देखना है इसमें प्लस के 3y है, माइनस के 7y है, तो बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस 7 में से घटाएंगे प्लस के 3, हमें प्राप्त हो गया माइनस का 4y, इसके बराबर में माइनस के 30। ठीक है, हम उतारेंगे माइनस के 4y, इसके बराबर में माइनस का 30 है। अब करेंगे प्लस 10 का पक्षांतरण, इधर प्लस के 10 है, इसका कर दिया पक्षांतरण, माइनस का हो गया 10। ठीक है, आगे करते हैं माइनस का 4y। अब आपको देखना है इसमें माइनस के 30 है, माइनस के 10 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस के 40 हो गए। अब करेंगे y का मान, यानी y के बराबर कितना दे रखा है माइनस का 40, इसके बट्टे में कितना आ गया माइनस का 4। ठीक है, इस माइनस 4 का भाग माइनस 40 में देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 का भाग 40 में देंगे तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 10। ठीक है, इस प्रकार y का मान हमें प्राप्त हो गया 10। अब y का मान फिट करेंगे समीकरण नंबर 3 में, इससे x का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हम लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यानी y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। आपको देखना समीकरण नंबर 3 कौन सा है, x बराबर कितना है आगे 10 प्लस 3y, हम उतारते हैं 10 प्लस 3y। ठीक है, उतारेंगे x, उतारेंगे 10, आगे चिन्ह प्लस का है, 3 का 3, y का मान कितना है 10 है। ठीक है, उतारेंगे x, आगे चिन्ह बराबर का है, उतार देंगे 10, आगे चिन्ह प्लस का है, 3 को 10 से गुणा किया तो कितना आता है 30,
अक्स बराबर कितना हो गया, 10 और 30 40 हो गया। ठीक है, इस प्रकार अक्स का मान कितना आ गया, 40 आ गया और वाई का मान कितना था, 10। और आपने अक्स किसकी उम्र मानी थी, जैकब की, अर्थात जैकब की उम्र कितनी हो गई, अर्थात जैकब की आयु 40 वर्ष है। ठीक है, अर्थात जैकब की आयु कितनी है, 40 वर्ष। इसी प्रकार उसके पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु बताओ कितनी है, 10 वर्ष। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व होता है। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।